समझते हैं सहाफ़ी जालिम होते, सहाफ़ी जालिम नहीं होता। सहाफ़ी सिर्फ जो होता है वो एक मुआशरे की इक्कासी के लिए होता है। सहाफ़ी तो मजलूम है, वो क्या करता है, गरीब से गरीब तक जो लोग हैं उनकी कासी करता है, मुआशरे की कासी करता है, आला अहकाम बाला तक उनके मैसेज को पहुंचाता है। बदले में क्या किया जाता है, उसको गोली दी जाती है, बदले में उसके बच्चों को यतीम किया जाता है। बदले में उसको शहादत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 42 IG TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद। नाजरीन, मैं इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हूं, जहां पर हकीकी आज़ादी मार्च, लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने जा रहा है। और जहां पर मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि शहीद अरशद शरीफ, जो कि एक सहाफ़ियों की जान जिसे हम कहें वो भी जो है कम ना होगा, जिन्होंने अपनी हकीकी कलम को उठाते हुए, कलम की आवाज़ को बुलंद करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। मेरे साथ इस वक्त राना शहजाद साहब मौजूद हैं, जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं। उनसे बात करेंगे और हकीकी जर्नलिस्ट के हवाले से इनसे पूछेंगे कि अरशद शरीफ से इनका क्या ताल्लुक था और अरशद शरीफ साहब के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप अरशद शरीफ साहब के बारे में आपके क्या इजहार है, आप क्या कहना चाहेंगे? वो अजीम आदमी था, वो ना सिर्फ सहाफ़ी नहीं था, एक दिलेर आदमी था। और उसने जिस तरह से इदारों के साथ टक्कर ली और बहुत से चेहरों को बेनकाब किया, तो बहुत से ऐसे अल्फाज हैं, मैं आपको क्या क्या बयान करूं। अरशद शरीफ साहब जो है चंद साल कबल मेरे ग्रुप का हिस्सा बने। मैं के लाहौर न्यूज़ अपडेट मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है न्यूज़ का, उसमें जब मैंने उनको ऐड किया तो लम्हा बलम्हा उनको न्यूज़ वगैरह देता रहा, न्यूज़ प्रोवाइड करता रहा, बाकी दीगर चैनलों को भी करता हूँ रूटीन के मुताबिक। तो उनके वो कलमात मुझे आज भी याद आते हैं कि मुझे कहते हैं कि राना शहजाद भाई, आप एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। तो दर हकीकत उन्होंने वो बड़ा आदमी मुझे नहीं कहा था, बड़े वो खुद थे। शहादत का रुतबा उनकी किस्मत में था, एक लिखा जा चुका था। जिस तरह से उनके शहादत नोश फरमाई है, मैं ये समझता हूँ कि मुल्की सहाफ़त में इनकलाब लेके आएंगे वो। और उनकी शहादत से जो सहाफ़ी हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नए सहाफ़ी परवान चढ़ रहे हैं, उनको सबक अमेज़ ये सबक मिलेगा। 2007 में मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ, मेरे ऊपर फायरिंग हुई और मुझे बुलेट्स लगे, 5 बुलेट्स मेरे बॉडी पे लगे। और दौरान रिपोर्टिंग, क्योंकि क्राइम की बीट में आपको पता है ख़तरनाक जगहों पे जाना होता है, ख़तरनाक लोगों से उनकी कवरेज करनी होती है। तो फिर जब आप उनको कवर करते हैं तो आप टारगेट के ऊपर होते हैं। आप जब किसी की दुम पे पाँव रखते हैं तो वो इस ताड़ में होता है कि इस बंदे को जो है ना वो काबू किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अरशद शरीफ शहीद जो है, ये आपको आज इस लिबर्टी चौक पोर्ट्रेट पे दिखाई नहीं दे रहा, ये आपको पाकिस्तान के सहाफ़ियों की दिलों की धड़कन दिखाई दे रहा है। हर पाकिस्तान के सहाफ़ी की जान शान आन है। अरशद शरीफ शहीद के खून से इनकलाब आएगा और बहुत जल्द इनकलाब आएगा। ये जितने भी मेरे देखने वाले सुनने वाले साइमीन हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि खुदारा आप देखभाल के रिपोर्टिंग करें। और आप सबके लिए भी एक सवालिया निशान है, अरशद शरीफ के जो कातिल हैं आज इसी तरह से अगर घूमते रहे और दिन दौड़ाते फिरते रहे तो ये वक्त फिर दोबारा किसी पे भी आएगा। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या सहाफ़ियों को ही ये मतलब विरसे में मिला है? सहाफ़ी जब भी अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, आवाम को जो हक़ का रास्ता दिखाते हैं, तो सहाफ़ियों पर ही क्यों ये तशद्दुद किया जाता है? सहाफ़ियों को क्यों कत्ल किया जाता है? क्या ये गवर्नमेंट के दूसरे नुमाइंदे, हुकूमती नुमाइंदे, वो आए रोज़ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो वो बात करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, ये सिर्फ सहाफ़ियों को क्यों ऐसा कहा जाता है? इन्हें ही क्यों कत्लो गारत इन पे की जाती है? लोग समझते हैं सहाफ़ी जालिम होते, सहाफ़ी जालिम नहीं होता। सहाफ़ी सिर्फ जो होता है वो एक मुआशरे की इक्कासी के लिए होता है। सहाफ़ी तो मजलूम है, वो क्या करता है, गरीब से गरीब तक जो लोग हैं उनकी कासी करता है, मुआशरे की कासी करता है, आला अहकाम बाला तक उनके मैसेज को पहुंचाता है। बदले में क्या किया जाता है, उसको गोली दी जाती है, बदले में उसके बच्चों को यतीम किया जाता है, बदले में उसको शहादत दी जाती है। सहाफ़ी का ये कसूर होता है कि मुआशरे की अक्कासी करता है। गरीब की आवाज़ बनना क्या जुर्म है? क्या किसी गरीब की आवाज़ को अहकाम बाला तक पहुँचाना जुल्म है, जुर्म है, बर्बरियत है? तो मैं ये समझता हूँ कि हर सहाफ़ी को अरशद शहीद शरीफ
बनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो ये मेरे कहने का मतलब है राणा साहब, जो एस्टेब्लिशमेंट है या दूसरे तीसरे जो अदारे हैं वो सहाफ़ियों पर ही क्यों तशद्दुद करते हैं? आप मरियम नवाज के ट्वीट देख सकते हैं, आप इमरान खान साहब के ट्वीट देख सकते हैं, आप दूसरे तीसरे पार्टियों के जरदारी बिलावल भुट्टो के बहुत से ऐसे मतलब जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, हर सियासी पार्टीज़ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात करती है, उन्हें बुरा भला कहती है। तो ये सारा जो करता धरता है वो एंड पे आके सहाफ़ियों पर ही क्यों उतारा जाता है? हम सहाफ़ी हजरात एक दूसरे के साथ शाना बिशाना खड़े होते हैं, लेकिन हमारे जो मालकान होते हैं, जो हमारे टीवी चैनल्स के हमारे सैंडविच लगाते हैं, हमारी जो ड्यूटियाँ लगाते हैं, हम उस वर्क को करते हैं, लेकिन ऊपर की सतह पे जो हमारे मालकान हैं वो बिक जाते हैं। हमारी आज तंजीमें, हमारी यूनियंस, हमारे तमाम सदरून, हमारे तमाम प्रेस क्लब्स के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको यकजा होने की ज़रूरत है, लेकिन उनको सबसे पहले कट ऑफ किया गया, उनमें तकसीम बनाई गई और उनको अलग अलग किया गया ताकि ये एक ना हो सके, जिस वजह से सहाफ़ी और बयारों मददगार सड़कों पे रुलते दिखाई देते हैं। जी नाज़रीन, आपने राना शहजाद साहब की बात सुनी और सहाफ़त के हवाले से उनका कहना था कि अरशद शरीफ एक ऐसा बाब है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता और हर सहाफ़ी को जो वो अरशद शरीफ की तरह अपने हक और सच की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम मुआशरे की अक्कासी करना है और इंशाल्लाह हम आखिरी सांस तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक मुआशरे की अक्कासी करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने